हेलो फ्रेंड्स, अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का फिफ्थ एपिसोड आ चुका है और इसे देखकर मैं बस यही बोलूँगा कि पता नहीं शो मेकर्स को ऐसा क्या ही सुकून मिलता है पब्लिक को हार्ट ब्रेक देने में। मतलब सच में फिफ्थ एपिसोड में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर लास्ट में इन्होंने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ दिया जैसा इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 के एपिसोड 9 में फोड़ा था, सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर नेड स्टार्क को मारकर। और कुछ इसी तरह का काम इन्होंने एक बार फिर से किया है। मतलब सर डंकन और एक के बाद अगर किसी कैरेक्टर को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था तो वो बेलोर टारगेरियन थे। पर वो बोलते हैं ना कि शो मेकर्स को लोगों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, फिर क्या था, निपटा दिया। पर एक यही चीज़ है जो इन एपिसोड्स की रेटिंग बढ़ा देती है। मतलब IMDb की रेटिंग की बात करें तो जहां फोर्थ एपिसोड की रेटिंग 9.7 थी, वहीं फिफ्थ एपिसोड की रेटिंग ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 मिली है। पर अगर इसे दूसरे कंटेक्स्ट में ले तो बेलोर की मौत एक को वन स्टेप क्लोज बना देती है किंग ऑफ द सेवन किंगडम बनने में। पर उसमें अभी बहुत टाइम बचा है। अभी के लिए बात करें तो हाँ फ्रेंड्स, फाइनली ट्रायल बाय 7 का इवेंट हो चुका है, जिस पल का हम पिछले 4 वीक से इंतजार कर रहे थे। एंड इट इज़ टोटली वाइल्ड। मतलब इससे पहले हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में ट्रायल बाय कॉम्बैट देखा था, बट वो फिर भी 1 वर्सेस 1 वाली फाइट थी। पर यहाँ 7 वर्सेस 7 है, जिसमें बस नाइट वर्सेस नाइट ही नहीं बल्कि टारगेरियंस वर्सेस टारगेरियंस, यहाँ तक कि ब्रदर वर्सेस ब्रदर्स की भी फाइट हो रही है। शो में ट्रायल बाय 7 की बात करें तो इन्होंने मोस्टली सर डंकन वर्सेस एरियन टारगेरियन की ही फाइट पे ज़्यादा फोकस किया है, बट स्टिल इट वॉज सो ब्रूटल। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि दोनों साइड से वो कौन कौन से वॉरियर थे जिन्होंने ट्रायल बाय 7 में पार्टिसिपेट किया था। तो सर डंकन के साइड में थे सर हम्फ्री हार्डिंग, सर रॉबिन राइजलिंग, सर लायनल बराथियन, सर हम्फ्री बीसबरी, रैमसी फॉसवे, हेयर टू द आयरन थ्रोन बेलोर टारगेरियन और खुद सर डंकन। वहीं दूसरी साइड से एरियन टारगेरियन, उसके पिता मेकार टारगेरियन, उसका भाई डेरोन टारगेरियन, स्टीफन फोसवे, उसके अलावा 3 नाइट्स रोलैंड क्रैकहॉल, डोनाल्ड डस्केंडल एंड विलेन वाइल्ड। और ट्रायल बाय 7 खुद में ही एपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरी वेस्टरस हिस्ट्री में बस ये 2 बार ही हुआ है। फर्स्ट टाइम ये हुआ था किंग मेगोर के टाइम में, एंड इट वाज टोटली ब्लड बाथ, जहाँ किंग मेगोर एक अकेला सर्वाइवर बचे थे। सो वी कैन इमेजिन कि ट्रायल बाय 7 ट्रायल बाय कॉम्बैट से कितना ब्रूटल है। क्योंकि वेस्टर्स के लोगों का मानना है कि अगर किसी को लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिली है तो वो ट्रायल बाय कॉम्बैट का डिमांड करता है, जिसमें वो अपना फेट गॉड के ऊपर छोड़ देता है। बट वी ऑल नो कि देर आर टोटल 7 गॉड्स इन वेस्टर्स, इसलिए उनका मानना था कि अगर फेट डिसाइड करना है तो किसी एक गॉड पे डिपेंड ना हो के सारे गॉड्स पे डिपेंड हो। और यहीं से ट्रायल बाय 7 के रिचुअल की उत्पत्ति हुई। एनीवे, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है बेलोर टारगेरियन और बाकी नाइट्स के साथ, जिसमें बेलोर सभी मेंबर्स को सावधान कर रहा होता है कि तुम्हारा एक ही मकसद है, खुद को जिंदा रखना, क्योंकि एरियन और उसके नाइट्स अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। इस बात से सर डंकन और रेवन को उल्टिया जाती है क्योंकि उनके लिए ये पहली बार थी। फिर डंकन एक से भाला मांगता है और उसे फाइट के बाद वापस इसी जगह मिलने के लिए बोलता है। फिर फाइनली ट्रायल बाय 7 की शुरुआत होती है। दोनों तरफ से योद्धा फाइट के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सर डंकन रुका रहता है। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा होता है। तभी एक आवाज़ देता है उसे आगे बढ़ने के लिए, तो डंकन आगे बढ़ता है, पर एरियन उसे पहली बार में ही घायल कर देता है। अब सर डंकन घायल होकर ज़मीन पे पड़ा रहता है, उसकी आंखों पे अंधेरा छाया रहता है। तभी हम सर डंकन की बैक स्टोरी देखते हैं, जिसमें वो एक टीनेज रहता है। ये कहानी 13 साल पहले की रहती है, जो कि टारगेरियंस के लिए फाइनल सिविल वॉर बैटल रहता है, जिसे बैटल ऑफ ब्रेक फायर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्टोरी हमने एपिसोड 3 में एक को गुनगुनाते हुए भी देखा था। डंकन वहाँ एक नाइट जो कि मर रहा होता है, उसके बॉडी और घोड़े से मेटल के पीसेस निकाल रहा होता है ताकि वो सिक्के कमा सके। पर वो नाइट मर रहा होता है, जिस कारण डंकन उसे तकलीफ से आज़ाद करने का सोचता है और उसकी सांस रोककर उससे मारने लगता है। तभी वहाँ उसकी दोस्त आती है, उसका नाम रेफे रहता है। वो और डंकन एक ही गांव फ्ली बॉटम से रहते हैं। वो डंकन को उसे मारने से रोक लेती है, ये बोलकर कि ये उनके ज़्यादा सिक्के कमाने में काम आ सकता है। फिर वो दोनों मिलकर उस नाइट को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं बच पाता है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जिसमें रेफे डंकन से फ्ली बॉटम से चलने के लिए बोलती है, तो डंकन उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से उन मेटल के पीसेस को बेचने जाने लगते हैं, पर बीच में एक आदमी उन्हें रोक लेता है और उनका सामान चेक करने के लिए बोलता है।
पर तभी भगदड़ मचती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर रेफे उस आदमी का एक सामान चुरा लेती है, जिस पर वो आदमी गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो सामान को बेच देते हैं और कुछ सिक्के कमाते हैं। अब रेफे डंकन को इस जगह से निकलने के लिए कन्विंस करती है, पर डंकन बोलता है कि क्या पता जिस जगह वो यहाँ से जाएंगे वो उससे भी बेकार निकली तो। फिर वो अपनी माँ के बारे में बात करता है कि वो यहीं पर रहकर अपनी माँ को ढूंढना चाहता है, पर रेफे उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है और वहाँ से जाने के लिए मना लेती है। फिर अगली सुबह वो वहाँ से जाने के लिए टिकट खरीदने जाते हैं, पर उन्हें टिकट नहीं मिलती है क्योंकि टिकट की कीमत बढ़ चुकी थी और दोगुनी हो गई थी, जिस कारण रेफे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर उन्हें फिर से वही आदमी रोक लेता है जिसका सामान उसने चुराया था। वो अपना सामान वापस मांगता है, पर नहीं मिलने के कारण वो उसके सिक्के ले लेता है। वो दोनों उसका विरोध करते हैं, पर वो उनके सिक्के नहीं देता है, जिस कारण रेफे वहाँ से जाने लगती है। पर वो फिर से उसका चाकू चुरा लेती है, जिस पर वो आदमी उसके पास जाता है और उसका गला काट देता है। डंकन उससे फाइट बैक करता है, पर वो भी जख्मी हो जाता है। वो डंकन को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ सर आर्लन आते हैं और उन दोनों आदमी को मारकर डंकन को बचा लेते हैं। डंकन रेफे की मौत से दुखी हो जाता है और अपने अड्डे पे जाकर रोने लगता है। तभी वो फिर से सर आर्लन की आवाज़ सुनता है, तो वो उनका पीछा करने लगता है। सर आर्लन जहाँ भी जाते हैं वो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि सर आर्लन की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है, जिस कारण वो पेड़ों के नीचे ही सोकर अपनी रात गुजार लेते हैं। वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं और हमेशा पीते रहते हैं। डंकन उनका हर जगह छिप के पीछा करते रहता है। वो ठंड से कांपता है, भूखा रहता है, पर सर आर्लन का पीछा नहीं छोड़ता है। पर फिर वो थक के और भूख से बेहाल होकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर फाइनली सर डंकन उसे दिखते हैं और उसे उठने के लिए बोलते हैं। अब उनकी यही उठने वाली आवाज़ सर डंकन को बैटल फील्ड में याद आती है, जिस कारण वो फिर से उठता है। उस पर एरियन अपने हथियार से अटैक कर रहा होता है। डंकन उसके वार से बचता है, पर एरियन उस पर बार बार हमला किए जाता है। फिर फाइनली उसे अपनी तलवार मिलती है और वो उससे फाइट बैक करता है। वो अपने हेलमेट से स्ट्रगल कर रहा होता है, जिस कारण वो अपना हेलमेट उतार के फेंक देता है। फिर एरियन से फाइट करता है और फाइनली वो उसे भी घायल कर देता है। पर बार बार एरियन के हमला करने से वो अनकॉन्शियस होने लगता है और वो गिर जाता है। एरियन को लगता है कि वो मर गया है और वो अपनी जीत का अनाउंसमेंट करवाने जाता है। उधर एक बार बार चिल्लाकर डंकन को उठा रहा होता है, पर डंकन नहीं उठता है। फिर उसे वापस से सर आर्लन की आवाज़ आती है और वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है। अब एक बार फिर से उसके और एरियन के बीच में फाइट होती है, जिसमें डंकन उसे गिरा देता है। फिर उसका हाथ दबाकर उसका शील्ड छीनता है और उसके शील्ड से उस पर बार बार अटैक करता है। फिर फाइनली एरियन उससे अपनी हार स्वीकार करता है, जिस पर सर डंकन उसके पकड़कर सबके सामने हार स्वीकार करने के लिए बोलता है। और इसी के साथ फाइनली ट्रायल बाय 7 का दी एंड हो जाता है। उसके बाद स्टील पिले, रेमोन और एग मिलकर सर डंकन को साइड में ले जाते हैं और उसका इलाज करने के बारे में बात करते हैं। डंकन पूछता है कि उनके साइड से सारे योद्धा ठीक तो हैं, तो रेमोन बताता है कि सर बिसबरी और सर हार्डिंग सरवाइव नहीं कर पाए। तभी वहाँ बेलोर टारगेरियन आ जाता है और सर डंकन को अपने राजवैद्य से इलाज करवाने की बात बोलता है। फिर वो रेमोन को अपना हेलमेट निकालने के लिए बोलता है। स्टील पेले भी उसकी हेल्प करता है। वो बताता है कि हेलमेट उसके माथे में धंस गया है। फिर जब वो हेलमेट निकालता है तो उसका माथा पीछे से खोखला हो गया रहता है और वो गिर जाता है। सर डंकन उनके इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है और माफ़ी मांगकर रोने लगता है। तो ये थी अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम के 5th एपिसोड की स्टोरी। अगर आप इसके एपिसोड 1 to 4 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।